नमस्कार दोस्तों। आज अपन उत्पादन के तरीकों पर चर्चा करेंगे। उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, उत्पादन के संगठन कौन कौन से हैं और इसकी आवश्यकता क्यों है। उद्देश्य है उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाना, लेकिन उत्पादन और सेवाओं के बढ़ाने के लिए किन किन बातों का आवश्यक होना जरूरी है। तो आज अपनी यहां पर उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। भूम से उत्पादन को संगठन के उद्देश्य से देखा जाए तो भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन ये उत्पादन का संगठन का महत्वपूर्ण बिंदु है। अब इसमें विस्तार से चर्चा करें। यदि भूमि होगी तो व्यक्ति पैदावार करेगा, फसल बोएगा। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, इसके साथ जुड़ी हुई है जल, खनिज आदि। ये भी भूमि के साथ ही जुड़े हुए बिंदु है और ये भी उत्पादन में भी जितना भूमि का महत्व उतना है उसके साथ जल व खनिज का। जैसे उदाहरण की बात करें, भूमि तो है लेकिन जल नहीं है तो व्यक्ति पैदावार नहीं कर सकता। फसल जल के बिना नहीं हो सकती। किसी ने उद्योग जमीन तो पर्याप्त है लेकिन उसके पास जगह है लेकिन उसके पास खनिज साधन नहीं है तो वह अधिक पैदावार नहीं कर सकता। इसलिए भूमि के साथ साथ खनिजों की भी आवश्यकता होती है। दूसरा बिंदु है इसी के साथ वन। भूमि उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए, जैसे मान लो कई उद्यान फसलों का उगाना जरूरी है तो उनके लिए भूमि की आवश्यकता होती है। वन है ये भी हमारे उत्पादन में सहायक है। जैसे लकड़ियां मिलती है, जड़ी बूटियां मिलती है और यहां से उपयोगी फर्नीचर आदि की वस्तुएं भी हमें वनों से ही प्राप्त होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि भूमि का होना अति आवश्यक है। दूसरा उत्पादन के संगठन में बिंदु है श्रम। भूमि है, संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, तो उसके बाद व्यक्ति के पास आती है श्रम। यदि मान लो खेती करनी है तो उसमें श्रम की आवश्यकता होगी। श्रम की आवश्यकता होगी तो उसके लिए उस व्यक्तियों की आवश्यकता होगी और वो उत्पादन को बढ़ा सकता है। तीसरा बिंदु है भूमि भी है, श्रम भी है, मजदूर भी है, तो उसके पास उसको जरूरत पड़ती है भौतिक पूंजी। यदि उसके पास भौतिक पूंजी है तो वो अपने उत्पादन को बढ़ा सकता है। जैसे भौतिक पूंजी है तो अपने उत्पादन को बढ़ा सकता है। जैसे स्टाई मशीन है और यहाँ पे उसके धन की भी आवश्यकता है और जैसे उपकरणों की आवश्यकता है आदि आदि हो सकती है। स्थायी पूंजी एवं कार्यशील पूंजी। भौतिक पूंजी को दो भागों में बांटा है। एक तो होती है स्थायी, जो एक बार उपयोग में आने के बाद उसको बार बार में उपयोग में लिया जा सकता है। कुछ कार्यशील पूंजी है, जैसे पैसा है, आया और गया, ये कार्यशील पूंजी में आते हैं। उत्पादन के लिए भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी के अलावा तीसरी है मानव पूंजी। ये मानव पूंजी अर्थात इन सबको करने के लिए व्यक्ति के पास में ज्ञान, उद्यम आदि की आवश्यकता होती है। यदि ज्ञान और उद्यम है तो व्यक्ति अपना उत्पादन को बढ़ा सकता है। तो ये चारों बातों की जब बात करते हैं, ये उत्पादन के महत्वपूर्ण संगठन है,
उत्पादन के घटक है। उत्पादन को और सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए 4 बिंदुओं का होना आवश्यक है। तो आज अपन अब उत्पादन के कारकों की बात करें, भूमि, श्रम, पूंजी को एक संयोजित कर देना, संयोजित करना, ये उत्पादन को बढ़ाने के लिए उत्पादन के कारक है। अब इनमें से अपन आज एक पहले बिंदु पर चर्चा करें। जैसे भूमि, उत्पादन के लिए भूमि भी मिल गई। तो भूमि एक स्थिर वस्तु है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लिया जा सकता, चाहे वो खेती के लिए हो चाहे उद्योग के लिए हो। तो कुल मिलाकर भूमि स्थिर है और इसमें इसका क्षेत्रफल भी निश्चित होता है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि स्थिर तो है, लेकिन उसमें बढ़ाया नहीं जा सकता। अतः वहां पर इन 4 बातों को बढ़ लेकर, श्रम, बौद्धिक पूंजी और मानव पूंजी को बढ़ लेकर इस भूमि को उत्पादन की क्षमताएं बढ़ाई जा सकती। भूमि से अधिक पैदावार, उत्पादन को बढ़ाना है। भूमि सीमित है अपने पास, लेकिन उसमें कैसे पैदावार बढ़ाई जाए? तो सघन कृषि करना, जैसे एक फसल के बाद दूसरी फसल करना, उन्नत बीजों का प्रयोग करना, खाद का प्रयोग करना, दवाइयों का प्रयोग करना, कुशल कारीगरों को लगाना, भौतिक पूंजी में जैसे मशीनें, ट्रैक्टर है, हार्डवेयर है, सिंचाई के साधन, इन सबको का उपयोग करके, भौतिक पूंजी के साधनों का उपयोग करके अपनी भूमि में अधिक से अधिक अपन पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। अतः करने वाला एक बहुविधिक फसल प्रणाली को अपनाना। बहुविधिक फसल प्रणाली है, एक फसल बोदी, उसके बाद दूसरी फसल, दूसरे के बाद फिर तीसरी फसल, अर्थात एक मौसम में के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, यानी नियमित रूप से फसल का यानी पैदावार का लेना। इससे अपन की उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है और भूमि का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है। लेकिन इन बातों के बाद तीसरा बिंदु आता है कि पैदावार भी ले रहे, अधिक सिंचाई भी कर रहे, खाद भी दे रहे, बीज भी दे रहे, तो क्या एक प्रश्न उठता है अपने बात, क्या भूमि इस तरह से सब बातों को धारण कर पाएगी? यदि मनुष्य अपने हिसाब से अधिक पैदावार लेने के लिए भूमि का अधिक से अधिक दोहन करता रहा, अधिक से अधिक खाद बीजों का प्रयोग करता रहा, तो क्या हमारी भूमि इन सबको धारण कर पाएगी? नहीं, उत्तर आता है नहीं। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी भूमि की पैदावार घट जाएगी। अब पैदावार बढ़ाए रखने के लिए कुछ धारणाएं जो मनुष्य को बनाए रखनी पड़ेगी। अर्थात जितनी आवश्यकता हो उतना ही खाद दे, जितनी आवश्यकता हो उतना ही पानी की और उसके दोहन की क्षमता को रखनी पड़ेगी। जब अगली विधि आती है सिंचाई की बात आती है कि भूमि में यदि उसमें ज्यादा सिंचाई करेंगे तो उसका कई प्रकार के विकार पैदा हो जाए, खाद भी दे, तो इनके लिए स्थान पर कार्बनिक खादों का अधिक प्रयोग करें, कीटनाशकों का कम प्रयोग करें, क्योंकि अधिक पैदावार के लिए भूमि से अधिक पैदावार ले रहे हैं तो उसके लिए कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग करेंगे तो भूमि की उपजाऊ क्षमता भी कम पड़ेगी और पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगला, उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या भूमि स्थिर है, भूमि अधिक पैदावार दी जा सकती है, भूमि क्या इन सब बातों को धारण कर पाएगी? लेकिन अगला बिंदु है कि जनसंख्या हमारे देश की निरंतर बढ़ती है। जनसंख्या जब निरंतर बढ़ती जा रही है तो पैदावार, जितनी पैदावार करते हैं वो तो धीरे धीरे कम रहे, इसके लिए भूमि पर नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। तो यहाँ कि जनसंख्या के साथ साथ खेतों का आकार भी छोटा होता जा रहा है, खेतों का आकार भी छोटा होता जा रहा है जनसंख्या के कारण, और उसकी भूमि की उत्पादन क्षमता में भी कमी आती जा रही है। इसलिए भूमि का वितरण की बात करें तो बड़े बड़े खेतों में
उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। अर्थात भूमि की जो जोत है वो बड़ी जोतों को रखना चाहिए, अर्थात छोटी जोतों का से घटाकर इनको भूमि का वितरण को कम से कम लोगों तक बांटना चाहिए। इसी यदि ऐसा करेंगे तो अपन भूमि से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अगले उत्पादन के लिए हरित क्रांति का प्रभाव। हमारे यहाँ पर उत्पादन को बढ़ाने के लिए और लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हरित क्रांति की शुरुआत 60 के दशक में पैदा की गई। इसमें अधिक से अधिक पैदावार के लिए लोग खाद का और सिंचाई के साधनों का उपयोग करने के लिए सब बातों पर ध्यान दिया गया और खेती की पैदावार बढ़ाई गई। इसके माध्यम से उत्पादन के संकट को अब कल अपन श्रम के महत्व का आवश्यकता है। तो श्रम की बात करें तो श्रम की आवश्यकता उत्पादन के लिए दूसरा बिंदु है। श्रम में भी खेती में कुछों के पास अधिक भूमि है, किसी के पास कम है, किसी के पास बहुत कम है। जो लोगों के पास अधिक खेत जमीन भूमि है वो लोग गरीब लोगों का शोषण करते हैं, अर्थात अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। कल इसके बाद में भौतिक पूंजी की चर्चा अपन बाद में करेंगे। धन्यवाद।